इस देश में एक चलन चल रहा है, आप पर ईडी सीबीआई के मुकदमे होंगे, आप पे जांच बैठेगी, फैब्रिकेटेड केसेस डालकर आपको फंसाया जाएगा और जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाएंगे, सारे मुकदमे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। क्या नीरव मोदी भी अब और विजय माल्या भी अब और ललित मोदी भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, जैसा कि शायद मेहुल चोकसी करने जा रहा है? क्योंकि ये सब लोग इन जांच एजेंसियों से छुटकारा पाते अगर ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक फ्यूजिटिव, आर्थिक भगोड़े मेहुल चोकसी को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रही है और उसे बचाने की कोशिश कर रही है, उससे संबंधित है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स, चौंका देने वाली खबरें आज सामने आई हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ये वो लोग हैं जिन्होंने 13,500 करोड़ का बैंक घोटाला किया। देश की जनता के खून पसीने की कमाई जो पंजाब नेशनल बैंक और 19 अन्य बैंकों में जमा थे, उन बैंकों का 13,500 करोड़ रुपए खाकर डकार कर फरार हो गए। उस आर्थिक भगोड़े मेहुल चोकसी को दूसरे देश, एंटीगुआ नाम का एक कैरेबियन देश है, उस देश की सिटीजनशिप दिलवाने के लिए भारत सरकार ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, यानी कि एक एनओसी जारी कर कर यह कहा कि भारत सरकार को कोई परहेज नहीं है अगर मेहुल चोकसी नाम के आर्थिक अपराधी को एंटीगुआ की सरकार अपना सिटीजन बनाकर उसे सिटीजनशिप देती है, उसे पनाह देती है, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और दूसरी बड़ी चीज, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की तमाम एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके, पुख्ता सबूत इंटरपोल को, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी होती है, इंटरपोल को सबूत देने में विफल रही, जिसके चलते आज इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जो मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया था उसे रद्द कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जो जो आर्थिक अपराधी होते हैं, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स होते हैं, आर्थिक भगोड़े होते हैं, उनके खिलाफ उनकी सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, इंटरपोल जैसी एजेंसियां को सबूत देती हैं। उन सबूतों के आधार पे इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया की 195 देशों को जारी किया जाता है और 195 देशों में एक सूचना दी जाती है कि ये अपराधी है, इसने भारत सरकार का इतना 1000 करोड़ का नुकसान कर दिया, हिंदुस्तान के लोगों का 14,000 करोड़ रुपए चूना कर दिया, चूना लगाकर फरार हो गया। अगर यह शख्स आपके देश में घूमता पाया जाए तो इस शख्स को पकड़ के जेल में डालो, हमारी सरकार को बताओ, हम आएंगे और उसे अपने देश ले आएंगे और कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर जेल भेजेंगे। यह होता है रेड कॉर्नर नोटिस। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ईडी सीबीआई रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई, क्योंकि भारत सरकार ने मेहुल चोकसी के खिलाफ एक मजबूत केस इंटरपोल को नहीं सौंपा। उसके चलते इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जो मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया गया था उसे रद्द कर दिया। मैं इस पूरे केस की संक्षेप में आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा। जनवरी 2018 में डावोस, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन होता है। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं और उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में नरेंद्र मोदी जी के साथ मेहुल चोकसी की तस्वीर जारी की जाती। तमाम उद्योगपति उस तस्वीर में मौजूद थे
और प्रधानमंत्री जी के साथ में मेहुल चोकसी भी खड़े थे। उसके 2 दिन बाद पंजाब नेशनल बैंक एक कंप्लेंट जारी कर हिंदुस्तान को यह बताता है, ईडी और सीबीआई को बताता है कि मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसकी जांच हो। सीबीआई और ईडी एफआईआर दर्ज करते हैं। जब तक एफआईआर दर्ज होती है, केंद्र में बैठी सरकार शायद मेहुल चोकसी को आगाह कर देती है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, अब ये कंप्लेंट सार्वजनिक हो गई है, तुम भारत देश से फरार हो जाओ। और उसी महीने नीरव मोदी भारत देश को छोड़ के फरार हो जाता है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों भारत देश को छोड़ के फरार हो जाते हैं। मेहुल चोकसी वो आर्थिक अपराधी एंटीगुआ के देश में जाकर वहां की सिटीजनशिप अप्लाई करता है और वो सिटीजनशिप दिलवाने के लिए भारत सरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती है और वर्ष 2018 में एंटीगुआ की सिटीजनशिप मेहुल चोकसी नाम के उस आर्थिक अपराधी को मिल जाती है। इसी के साथ साथ ये सारी खबरें सामने आती हैं कि मेहुल चोकसी नाम के शख्स ने हजारों करोड़ की डोनेशन चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कह के पुकारा और अपनी घनिष्ठता उनके साथ जग जाहिर करी। इसके बाद जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया कि यह आर्थिक अपराधी है, इसे पकड़ना है, भारत सरकार हमें सबूत दे, हम इन सबूतों का संज्ञान लेते हुए इस आर्थिक अपराधी को पकड़ के भारत देश सौंपेंगे, तो पता चलता है कि भारत सरकार ने, केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार, मेहुल चोकसी के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत इंटरपोल को नहीं सौंप पाई, जिसके चलते मेहुल चोकसी आज आराम से अपना पूरा जीवन विदेश में बिता सकता है। 14,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की आवाम का डकार कर वो आर्थिक अपराधी आज मजे से अपनी जिंदगी नदिया किनारे मौज में जी रहा है, क्योंकि उसे संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस मुद्दे से जुड़े बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल, मेहुल चोकसी को किस शख्स ने टिप ऑफ किया, यह सूचना दी कि उसके खिलाफ जांच होने जा रही है, तुम भारत देश छोड़ के फरार हो जाओ? वो सरकार का कौन सा शख्स था, कौन सा मंत्री था, कौन सा बीजेपी का नेता था जिसने मेहुल चोकसी को आगाह किया? हमारा दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है मेहुल चोकसी से और कितने रुपए चंदे में मेहुल चोकसी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए? मेरा तीसरा सवाल, भारत की सरकार, बीजेपी की सरकार ने क्यों मेहुल चोकसी को एक दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए, एंटीगुआ की नागरिकता लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया? उसे क्यों सहयोग दिया कि वो भारत देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आराम से बस जाए और आराम की जिंदगी बिताए? मेरा चौथा सवाल, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कह के पुकारा और जनवरी 2018 में डावोस में प्रधानमंत्री जी की उससे मुलाकात हुई, जिसके बाद वो शख्स भारत देश से ही फरार हो गया? मेरा पांचवा सवाल, क्या मेहुल चोकसी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है? इज मेहुल चोकसी प्लानिंग टू ज्वाइन द बीजेपी, या उसने क्या अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है? क्योंकि हमने देखा है कि जो जो आर्थिक अपराधी हैं, जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ सारी जांच एजेंसियां काम करना बंद कर देती हैं और उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है। सारे कार्रवाई, सारे पर्चे, सारे केसेस, सारी चार्जशीट उनके खिलाफ रद्द कर दी जाती। तो क्या मेहुल चोकसी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है? इसका जवाब केंद्र में बैठी सरकार हमें दे। हमारा अगला सवाल, क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार इंटरपोल को मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत दाखिल करने में फेल हो गई?
क्यों बीजेपी की सरकार असफल रही मेहुल चोकसी के खिलाफ एक मजबूत केस इंटरपोल के सामने पेश करने में। और मेरा आखिरी सवाल, क्या मेहुल चोकसी के देखते देखते अब नीरव मोदी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा? क्या नीरव मोदी भी अब, और विजय माल्या भी अब, और ललित मोदी भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, जैसा कि शायद मेहुल चोकसी करने जा रहा है? क्योंकि ये सब लोग इन जांच एजेंसियों से छुटकारा पाते अगर ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते। इस देश में एक चलन चल रहा है, आप पर ईडी सीबीआई के मुकदमे होंगे, आप पे जांच बैठेगी, फैब्रिकेटेड केसेस डालकर आपको फंसाया जाएगा, और जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाएंगे, सारे मुकदमे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। और यही क्लासिक केस है मेहुल चोकसी का, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने अब सारे केसेस बंद करने का मन बना लिया है और उसे छूट देने का पूरी तरीके से मूड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी।